हेलो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उसमें हम जानेंगे कि क्रिस्टल की लैटेक्स किस तरीके से बनती है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या उसकी शेप होती है। इन पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आती है लैटिक्स पॉइंट। अगर मान लें कोई पार्टिकल एक स्फीयर है, पार्टिकल को मैं एक स्फीयर मानता हूँ और एक पार्टिकल को मैंने स्पेस के रूप में प्रेजेंट कर दिया है, इसी पार्टिकल्स को मैं क्या बोलूँगा, लैटिक्स पॉइंट। ठीक है, लैटिक्स पॉइंट। अब ये पार्टिकल या मैं कहूँ ये पॉइंट्स अरेंज कर दिए जाएं स्पेस के अंदर, तो क्या होगा, एक लैटिक्स का फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलेंगे स्पेस लैटिक्स या क्रिस्टल लैटिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्पेस लैटिक्स का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स की एक रो बन जाती है, उन्हीं को हमने नाम दिया है स्पेस लैटिक्स, और एक पॉइंट को बोलते हैं लैटिक्स पॉइंट। अगर मैं इन लैटिक्स पॉइंट को ध्यान से देखना, इस जगह इस लैटिक्स पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ इस तरीके से, तो जो फॉर्मेशन होता है उसको मैं बोलूँगा यूनिट सेल। क्या बोलूँगा, यूनिट सेल, जो कि सॉलिड की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी के इसके रिपीटेशन से क्या बनता है, सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। क्या सॉलिड की शेप होगी, ये सब डिपेंड करती है यूनिट सेल के ऊपर। यानी इस यूनिट सेल में भी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिक्स। ठीक है, क्या है ये, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिक्स या स्पेस लैटिक्स। सबसे छोटा जो भाग है उसी को हमने नाम दिया है यूनिट सेल। अब ये पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल डिपेंड करती है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में अरेंज किए जा रहे हैं। अगर मैं कहूं ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है, और एक पार्टिकल ये है। इन पार्टिकल्स के लिए मुझे केवल और केवल एक्सप्लेनेशन के लिए क्या चाहिए, एक ही मुझे डायमेंशन चाहिए। यानी मैं कहूं ओनली one parameter is required to explain it, और ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम, इन वन डायमेंशन। यानी अगर मैं यूनिट सेल देखता हूँ वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक ही रो में व्यवस्थित कर दिए मैंने, एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर दिए मैंने, और उसके लिए मुझे केवल और केवल ये जो ए लिखा है वो एक पैरामीटर है, तो ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो ये मेरा पहला टाइप हो गया इसका, यानी मैं इसको कहूँ यूनिट सेल इन वन डायमेंशन। दूसरा ले रहा हूँ मैं इसमें, नंबर 2 ले रहा हूँ इसमें, यूनिट सेल इन टू डायमेंशन, यानी 2D। 2D में देखें जरा किस तरीके से हमारी यूनिट सेल होगी। देखें, मैंने आपको ये दिखाया था यूनिट सेल यहाँ, तो मैं देख रहा हूँ ये A पैरामीटर, इसका A, और ये पैरामीटर B, और A और B के बीच में जो एंगल है वो थीटा। तो इसको मैं कह सकता हूँ ओनली 3 पैरामीटर्स, ओनली 3 पैरामीटर्स। अब ये 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ए, बी एंड थीटा आर रिक्वायर्ड। 3 पैरामीटर्स की जरूरत होती है 2 डायमेंशन में, आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट, टू एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल 3 पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत है। इन्हीं पैरामीटर्स के बेस पर 2D को क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है 2D का। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D, इन 2D। 2D में कितने टाइप्स हैं, किसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन है, इन पैरामीटर्स के बेस पर है। तो मैं पहला लेता हूं इसमें स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर यूनिट सेल में पहला जो टाइप है स्क्वायर यूनिट सेल में, यानी ए इज इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए इज इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखें इसको, देखिए स्क्वायर बना रहा हूं मैं। इस तरीके से जो यूनिट सेल होगी, ये इसका थीटा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और थीटा क्या हो गया इसका 90। इस तरीके की अगर 2 डायमेंशन में यूनिट सेल है तो उसे बोलूंगा मैं स्क्वायर यूनिट सेल। सेकंड टाइप है इसका रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल यानी इसके केस में मैं देख रहा हूं ये ए और ये बी और ये थीटा इज इक्वल टू 90, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा लेते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, ए और बी डायमेंशन जो है हमारी वो बराबर होंगी। थीटा जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। कुछ मैं इस तरीके से बना रहा हूं, तो ये होगा ए इज इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से 60 डिग्री का होगा। इस तरीके की अगर 2 डायमेंशन में है तो हम उसे बोलेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। चौथा जो टाइप है इसका वो है रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। रोम्बिक यूनिट सेल में कंडीशन क्या आएगी, ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। देखें, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू थीटा इज नॉट इक्वल टू 60 और थीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90। देखिए, अगर मैं इसमें देखता हूं अगर थीटा 60 के इक्वल है तो हेक्सागोनल हो जाएगा, अगर ये 90 के इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, रोम्बिक यूनिट सेल में ए और बी तो इक्वल होगी, लेकिन थीटा नॉट इक्वल टू 60 नॉट इक्वल टू 90, इनके बीच में कहीं हो सकता है। इस तरीके की यूनिट सेल को हम बोलेंगे रोम्बिक यूनिट सेल। और एक और है इसमें फिफ्थ, इसे बोलते हम पैरेललोग्राम यूनिट सेल। पैरेललोग्राम यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक होती है। ठीक है, इसके केस में हम क्या देखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर ये पॉसिबिलिटीज आ रही है, ए इज नॉट इक्वल टू बी और थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, इस कंडीशन को बोलूंगा पैरेललोग्राम यूनिट सेल। और यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल इन 2D। 2D के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिमेट्री डिस्टर्ब होती है वो कहाँ होती है, आपकी पैरेललोग्राम यूनिट सेल के अंदर। इस तरीके से 2D में हम देख रहे हैं 5 मुझे यूनिट्स मिल रही है, 5 यूनिट सेल्स मिल रही हैं। इन 5 यूनिट सेल्स को मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे, दीज 5 यूनिट सेल आर कॉल्ड 5 ब्रेविस लैटिक्स। साइंटिस्ट के नेम पर ही है,
इन्हीं को हमने नाम दिया हुआ है ब्रेविस लैटिक्स। कौन कौन सी है? स्क्वायर यूनिट सेल ए इज इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा रेक्टेंगुलर यूनिट सेल ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से हेक्सागोनल, रोम्बिक और हमारी पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो इस तरीके से 2 डायमेंशन में किस तरीके से यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है ये आपने देख लिया होगा। यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन 3D। 3D के अंदर किस तरीके से यूनिट सेल का फॉर्मेशन है, ये मैं कोई 3D में एक यूनिट सेल दिखा रहा हूँ। ए, बी और ये सी, ठीक है। इनका बॉन्ड एंगल अल्फा, इसका बॉन्ड एंगल बीटा और इसका गामा। इस तरीके से मुझे 6 पैरामीटर चाहिए 3D को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट। इसको 3D को एक्सप्लेन करने के लिए 6 पैरामीटर्स की ज़रूरत है, और इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर ही हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। 3D यूनिट सेल, पहला इसका जो टाइप है वो है क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल यूनिट सेल बोल सकता हूं मैं इसको। इसमें क्या होगा, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ए बी सी तीनों की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, यानी डायग्राम देख लें एक बार। इस तरीके से अगर यूनिट सेल मुझे मिलती है तो मैं ऐसी यूनिट सेल को बोलूँगा क्यूबिक यूनिट सेल, या सिंपल यूनिट सेल भी इसे हम बोल देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ इसमें, टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं खींच देता हूं, एक्सटेंडेड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, इसे एक्सटेंडेड। और एक्सटेंडेड किसको कर रहा हूं, क्यूबिक यूनिट सेल को। अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल को एक्सटेंडेड करता हूं तो मुझे जो यूनिट सेल मिलेगी उसे बोलूंगा मैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। यानी इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। ए और बी बराबर होंगे, सी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। देखें डायग्राम से, इस तरीके की जो मैं यूनिट सेल बना रहा हूं 3D में, वो कौन सी होगी, टेट्रागोनल यूनिट्स, ठीक है। क्या किया मैंने, क्यूबिक यूनिट सेल को क्या कर दिया, खींच दिया। तीसरा टाइप इसका ले रहा हूं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल 3D में हम पढ़ रहे हैं ये बात। अगर मैं इस सरफेस को ध्यान से देखें, अगर मैं इस सरफेस को हेक्सागन में काट देता हूं तो किस तरीके से मुझे यूनिट सेल मिलेगी, यानी इसे देखेंगे ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक है। ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, और सी बराबर नहीं होगी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और इसकी जो एंगल होगी वो कितनी एंगल होगी, 90 डिग्री होगी। और गामा का जो एंगल होगा वो कितने का होगा, वो 120 का होगा, ठीक है। मैं इसे डायग्राम से दिखा रहा हूं, इसके हेक्सागन कर रहा हूं मैं।
कुछ इस तरीके से आपका यूनिट सेल बनेगा। ठीक है, चाहे नीचे की तरफ आप दिखा दीजिए इसे। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में कंडीशन क्या है ये हमें मालूम हो। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया इसका, क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा टेट्रागोनल यूनिट सेल, तीसरा हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, चौथा है इसका ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की क्या कंडीशन होगी देखेंगे। क्या होगी, देखिए ये लाइक अ मैच बॉक्स, जैसे मैच बॉक्स है ना, मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को, ये एमसीक्यू में पूछा भी जाता है। लाइक मैच बॉक्स किस तरीके का एग्जाम्पल है, लाइक मैच बॉक्स। ठीक है, इसमें जो होगा A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा बीटा और ये गामा तीनों ही 90 डिग्री को शो करेंगे। इस तरीके की जो यूनिट सेल होगी उसे हम बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, फिफ्थ है फिफ्थ है इसका रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल यानी इसमें क्या होगा, ए बी और सी तीनों जो एज लेंथ है, तीनों जो डायमेंशन में है वो बराबर होंगे, और अल्फा बीटा और गामा ये 90 डिग्री को शो नहीं करेंगे। ठीक है, ए बी सी तीनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और इस तरीके का जो हम एग्जाम्पल हैं वो है लाइक डेस्ट्रॉयड क्यूब। अगर मैं क्यूब को डेस्ट्रॉयड कर देता हूं, डेस्ट्रॉयड क्यूब यानी ये क्यूब है, क्यूब को थोड़ा सा प्रेशर लगा देता हूं तो क्या होगा, वो थोड़ा सा डेस्ट्रॉयड हो जाएगा, यानी जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, 90 नहीं होगा। और क्यूब क्या था आपका, 90 डिग्री को शो कर रहा था, ए बी सी इक्वल थे, लेकिन जब मैंने उसको प्रेशराइज्ड किया तो वो 90 डिग्री से क्या हो गया, चेंज हो गया, और ए बी सी तो इक्वल ही है। इस तरीके की यूनिट सेल को हम बोलेंगे रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। अगला है इसमें मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है, और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये आपको सब याद करने होंगे, ये आपको डाटा याद करना होगा, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी एमसीक्यू आपके लिए बन सकता है। तो पहले एज लेंथ तीनों क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा वो 90 डिग्री होगा, और जो गामा जो होगा वो कितने के होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इस तरीके की यूनिट सेल को मैं बोलूँगा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। 7 ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में A is not equal to B is not equal to C, alpha not equal to beta or not equal to gamma which is not equal to 90 डिग्री। इस तरीके की जो कंडीशन है उसे बोलेंगे ट्राइक्लिनिक, और ये जो है वो मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल है आपकी। कौन सी है, ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक इन 3D। पहले हमने 2D में पढ़ी थी एक, है ना, अब कहाँ है, ये जो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल है वो कैसी है, मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से हमने देखा
1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन यूनिट सेल में किस तरीके से बॉन्ड एंगल, किस तरीके से डायमेंशन चेंज होंगी, ये एक एक करके हमने पढ़ा। इसके आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल in 3D on the basis of arrangement, on the basis of arrangement of particles या arrangement of atoms। किस तरीके से एटम अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लिख रहा हूं मैं यहाँ। एटम किस किस पोजीशन पर है उनके बेस पर यूनिट सेल का मैंने क्या किया है, क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले ले रहा हूं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या है, पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स। देखें सिंपल यूनिट सेल केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स अरेंज होंगे। इस तरीके की जो यूनिट सेल होगी उसे हम बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स। दूसरी जो यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर्ड। केवल मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आपको एक्सप्लेनेशन बोलता जा रहा हूं। पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स के अलावा कहाँ होगा पार्टिकल्स, इसमें केवल बॉडी सेंटर। देखिए बीचों बीच होगा यूनिट सेल के। इस तरीके की यूनिट सेल, बाकी ये कॉर्नर्स हैं आपके 8 कॉर्नर्स हैं, ये 8 कॉर्नर्स। इस तरीके की जो यूनिट सेल है उसे बोलेंगे बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका तीसरा जो टाइप है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्ड। कोनों के अलावा कहाँ होना चाहिए, फेस सेंटर्ड। यानी ये कोई फेस है और इसके बीचों बीच अगर मैं पार्टिकल्स रख देता हूँ उसे बोलूँगा फेस सेंटर्ड। पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्ड। देखें ये कोई मैंने क्यूबिक यूनिट सेल है और क्यूबिक यूनिट सेल में मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, फेस सेंटर्ड दिखाता हूँ पहले। देखिए एक ये फेस सेंटर्ड, दूसरा फेस सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड, फोर्थ, और ये वाला बैक फेस सेंटर्ड और ये फ्रंट वाला। इस तरीके से 6 फेस सेंटर्ड और ये कॉर्नर्स। तो डेफिनेशन क्या हुई, पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर्ड। सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक और इस आता है इसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी क्या होगा, इसमें अल्टरनेटिव फेस पर होंगे पार्टिकल्स। अब देखिए अल्टरनेटिव फेस कैसे होंगे, कोई भी हम अल्टरनेट फेस ले लेंगे। अगर वो अल्टरनेटिव फेस पर अरेंजमेंट, मान लीजिए ये फेस है, कोनों के अलावा कहाँ होगा अल्टरनेटिव फेस, ये है, ये कॉर्नर्स हैं। पार्टिकल्स आर अरेंज एट द कॉर्नर्स एज वेल एज अल्टरनेटिव फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो इस तरीके की यूनिट सेल को हम बोलेंगे सेंटर्ड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से 3D के अंदर किसी भी यूनिट सेल में कहीं 2 टाइप बनते हैं, कहीं 3 टाइप बनते हैं, कहीं 1 बनता है। इस तरीके से टोटल जो यूनिट सेल फॉर्मेशन होता है, टोटल जो लैटिक्स फॉर्मेशन होती हैं, तो कितनी होंगी, नोट करके लिख रहा हूं। देयर आर 14 लैटिक्स, या मैं यूनिट सेल कहूं, लैटिक्स आर फॉर्म्ड।
कितनी लैटिक्स बनेंगी 14 यूनिट, और इन 14 यूनिट्स को बोलेंगे 14 ब्रेविस लैटिक्स। 3D में कितने टाइप की ब्रेविस लैटिक्स बनती हैं 14, और 2D में कितने टाइप की ब्रेविस लैटिक्स बनती हैं 5। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको किस तरीके से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में एक एक करके डिस्कस किया। आई होप आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।